नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट का इससे पहले आपका 31 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। सीटेट के पेपर का सॉल्यूशन उसी का हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पर्यावरण के प्रश्न देखे थे, 30 प्रश्न। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्न, 91 से लेकर के आगे तक आपके यानी 120 तक आपके टोटल प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश आता है 91 से 99 जो है। टोटल इतने प्रश्न आपको केवल गद्यांश पर ही देखने को मिलते हैं। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वहीं शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इससे उनकी सदास्यता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से भी हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। आपके प्रति सम्मान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता जो है वो बने। गीता में कहा भी गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही जो है वो है। इस पर बेस्ड आपका सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य जो है वो नहीं बनाया है? बताइए। गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता या गुलामों से आजादी? देखिए, गुलामी यहाँ पर वर्ड लिखा है और एक गुलामों लिखा है। तो जो गुलाम है उनसे आजादी थोड़ा नहीं चाहिए थी, गुलामी से तो आजादी चाहिए थी। तो आपका यहाँ पर जो लक्ष्य नहीं बनाया है, फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि गुलामों से आजादी। अगला है 92 प्रश्न। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की जो है वो परिभाषा। तो इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? आंसर की बात करते हैं तो आपका समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य जो है आपका पहला वाला ऑप्शन, ये जो है यहाँ पर सही होगा। 93 प्रश्न है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया था, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे या सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था? तो चारों में सबसे ज्यादा बेहतर आपको क्लियर दिख रहा है कि विश्व नेता इसलिए बने थे कि कोई भेदभाव नहीं था, सभी के प्रति उनकी दृष्टि और व्यवहार जो है वो समान था। 94 प्रश्न है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता थी? सभी धर्मगुरु थे, सन्यासी थे, भारत में जन्मे थे या मानव कल्याण किया था? तो अगर यहाँ पर पैराग्राफ में आप देखेंगे तो मानव कल्याण की बात हो रही है। तो धर्मगुरु सन्यासी से ज्यादा सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि सभी ने मानव कल्याण किया था। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 95 प्रश्न है कि कौन सा शब्द यहाँ पर इन चारों में से भिन्न है? मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। तो भिन्न शब्द आपको छांटना है, यानी कि चारों में से अलग शब्द को जो है वो छांटना है। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि इनमें से आपका जो है मित्र जो है ये आपका अलग है, बाकी मित्रता, मनुष्यता, वीरता ये तीनों एक जैसे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, मित्र। 96 है प्रश्न आपका कि सबके प्रति डैश दृष्टि का जो भाव और व्यवहार है वो होना चाहिए? सामान्य, भिन्न, अलौकिक, किस टाइप का आपको बताना है? बताइए कि सबके प्रति किस दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए? आप कहेंगे समान दृष्टि का होना चाहिए, क्योंकि ऊपर अभी देखा भी था आपने, जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में लिखा था कि समान दृष्टि से सभी को देखते थे। थोड़ा सा इसको और ज्यादा जूम करके तब ऐसे प्रश्न को देखते तो और ज्यादा क्लियर जो है दिखाई देगा। अगला है आपका प्रश्न, अपना पराया में समास जो है वो कौन सा होगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? कौन सा इनमें से सही होगा? तो आपको क्लियर है, पता है? ये जो आपका यहाँ पर लगता है ना हाइफन टाइप का, ये लगता है द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता के बीच में लगा है तो हम उसको जब समास विग्रह करते हैं तो माता और पिता इस टाइप से आपका हो जाता है। अपना पराया, अपना और पराया इस टाइप से आपका हो जाएगा।
98 है हमें जो है किसके अनुसार फल मिलता है, समाज के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार या हमारे वंश के अनुसार। तो वंश तो बिल्कुल नहीं होगा, समाज तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यवहार या बुद्धि में से आप क्या कहेंगे कि हाँ, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 99 प्रश्न है शांति को कहाँ पाया जा सकता है, स्वयं में, परिवार में, समाज में या धर्म में। शांति आपको कहाँ मिलेगी, परिवार में, समाज में, धर्म में। देखिए धर्म आपको यहाँ से नहीं जोड़ना है, स्वयं आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें जो शांति वो स्वयं में जो है वो मिलती है। अब आगे आप देखेंगे तो 100 से 105 तक जो प्रश्न है वो आपके काव्यांश पर आधारित जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। काव्यांश को भी देख लेते हैं कि देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बाट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये मतलब उसी से ही बात संबंध में ही आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न भी। 100वां प्रश्न इसी पर ही बेस्ड है कि कविता में नीति धर्म को ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, इसका रीजन यानी कि ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके या फिर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो कविता में किस संदर्भ में कहा गया है, कविता में भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात की गई है। आपका फोर्थ वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 101 कह रहा है कि देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय जो है वो क्या है, देश में शांति का वातावरण है, अशांति का है। देखिए शांति का है तो फिर रोने की तो आवश्यकता नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अशांति का वातावरण हो सकता है, देश के नागरिक रो रहे हैं, ये हो सकता है, या देश में बाढ़ आई है, तो बाढ़ की तो बात ही नहीं की गई है। नागरिक रो रहे हैं तो यही इसका आशय नहीं है, हो जाएगा ये तो रीजन यहाँ पर आपका सेकंड वाला होगा, देश में अशांति का वातावरण है इसलिए देश रो रहा है, ये पंक्ति का आशय है, ना कि उसी को आप दूसरे तरीके से कह देंगे। ये हमारा प्रश्न था 101। बात करते हैं 102 प्रश्न की कि द्वेष का जो शासन है, द्वेष का जो समन है वो किया जा सकता है। तो द्वेष है, परस्पर द्वेष होता है ना, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा, शासन के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर प्रेम के द्वारा सही हो सकता है। द्वेष का जो समन है वो प्रेम के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। इस 3 प्रश्न है, पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीर होता है, नीर होता है, अमृत होता है या फिर विष होता है। बताइए पीयूष का विलोम यानी कि जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो पीयूष का विलोम होता है विष, क्योंकि पीयूष का पर्यायवाची होता है आपका अमृत, तो अमृत का आप जस्ट अपोजिट कहेंगे तो क्या कहेंगे, विष। 104 है आपका भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, भ्रष्टा प्लस चार, भ्रष्ट प्लस चार, भ्रष्ट प्लस आचार या भ्रष्ट प्लस आचार, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो भ्रष्ट प्लस आचार जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 105 प्रश्न है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, देश हित को भूलकर या समस्त भेदभाव दूर करके या देश को नमन करके या देशभक्ति के गीत गाकर। तो बताइए क्या देश को सुदृढ़ करने की बात की जा रही है, किस प्रकार से जो है वो किया जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो समस्त जो भेदभाव है उसको दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। सेकंड वाला आपका यहाँ पर एकदम जो है वो बिल्कुल सही होगा। 106 प्रश्न देखते हैं। तो 105 तक जो था प्रश्न वो आपके काव्यांश पर आधारित थे और यहाँ से 106 से प्रश्न आपके इस टाइप से पेडागोजी बेस्ड भी हैं। तो कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने पिछले वाले प्रश्न जो कराए थे हमने उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो बताइए अक्षर लिखना से प्रारंभ होता है कक्षा 1 में लिखना, या चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, या वाक्य लिखने से होता है, या फिर शुरू से होता है? तो क्या कहेंगे आप इन चारों में से कि जो चित्र बनाना है यहाँ से कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है, क्योंकि आड़ी-बेड़ी इस टाइप से बच्चे क्या करते हैं, लाइनें खींचते हैं। वन अक्षर बनाना तो बाद में सीखते हैं, वाक्य लिखना तो बहुत ज़्यादा बाद में सीखते हैं और कक्षा 1 में लिखना शुरू से प्रारंभ होता है, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा बिल्कुल। और जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती थी वो चित्र बनाने और अक्षर लिखने में हो सकती थी। तो चित्र बनाना आपका कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 107 प्रश्न है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से जो है वो सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते हैं, या ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। देखिए प्रभावित नहीं करते हैं तो बिल्कुल गलत है,
सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, तो आप कहेंगे कि एक दूसरे से अंतः संबंधित है, ये भी आपका सही है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये आपका गलत है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अब उन स दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर सही होगा कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो आप कहेंगे सेकंड वाला ज़्यादा बेहतर होगा कि एक दूसरे से ये अंतः संबंधित हैं। भाषा कौशल की बात की जा रही है, सेकंड वाला आपका सही होगा और एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी आपका सही है। ऐसा नहीं कि इनका कोई क्रम नहीं है, पर ऐसा नहीं कि एक जैसे ये क्रम जो होता है इनका LSRW इस क्रम से चलता है। कई बार ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो लिसनिंग मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा बोलेगा मतलब पहले सुनेगा ही, फिर उसके बाद ही जो है वो बोलेगा। पहले भी तो बोल सकता है, उससे पहले भी क्रम आ सकता है। तो ये वाली स्थिति उतनी यहाँ पर भाषा कौशल के हिसाब से अगर इन दोनों ऑप्शन में से छाँटना हो, तो भाषा कौशल के संबंध में आप ये कहेंगे, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 108 की पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएँ हैं, वो एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश आपको बताना है 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव विस्तार से डैश का मौका देते हैं। तो आपको बताना है परखने, जुड़ने और तादात्म्य या जानने, जूझने और जुड़ने। इस टाइप से 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इन तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या जो है वो आएगा। तो आपका देखिए पाठ्य पुस्तकों में रचनाएँ जो होती हैं, एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न क्या करते हैं, उन्हें जानने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, परखने के लिए होते हैं, तो आप कहेंगे उनसे परखा जाता है, तो ए वाला यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन या थर्ड वाला ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। फिर अगर आप देखेंगे उनसे गहराई से, अब गहराई से जूझा तो जाता नहीं है, जुड़ा ही जाता है, तो जूझने वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। फर्स्ट वाला ही यहाँ पर सही होगा, गहराई से उन्हें जूझने और उसके बाद और व्यापक अनुभव स्तर से यहाँ पर तादात्म्य का मौका देते हैं। इस टाइप से आपका पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 109 प्रश्न देखते हैं कि स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है या फिर भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो आप क्या कहेंगे? जो स्किनर हैं इन्होंने बताया है कि भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और अनुकरण विशेषता पूछी भी जाती है तो किसकी होती है? शैशवावस्था की होती है। फोर्थ वाला यहाँ पर सही होगा। स्किनर जो है इनका ये मानना ये था कि भाषा को अन्य की अपेक्षा अनुकरण द्वारा जल्दी सीखा जा सकता है, तो इसीलिए अनुकरण यहाँ पर आपका सही होगा। 110 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते? तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, अनुभव की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है या परिवार की जानकारी से जुड़ा है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक स्तर की और प्राथमिक स्तर में आप परिवार के बारे में तो कहेंगे नहीं कि भैया पापा ठेला क्यों लगाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, एकदम मतलब काट ही देंगे। विभिन्न व्यवसायों की जानकारी जो है इस तरीके से देना बिल्कुल सही नहीं है। विभिन्न व्यवसायों से जोड़ा जा सकता है पर और बहुत से तरीके हैं। अनुभव की अभिव्यक्ति से बच्चे से आप प्राथमिक स्तर में पूछ रहे हैं, तो उसका इसमें कहाँ से अनुभव आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। चिंतन क्षमता के विस्तार से ज़्यादा सही होगा। ऐसा तुमने क्यों तय किया? थर्ड वाला यहाँ पर ज़्यादा जो है वो सही होगा। अलग-अलग तरीके से बच्चा सोचकर, विचार कर जो है वो बताएगा। 111 प्रश्न है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को, आलंकारिक भाषा को, भाषा की संरचना को या व्याकरण सम्मत भाषा को? कौन-सा सही होगा? तो सहज अभिव्यक्ति आपका यहाँ पर सही होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप इस बिंदु को सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे क्योंकि सहज अभिव्यक्ति जो है इसी के द्वारा हम किसी की जो भाषा क्षमता है उसका आकलन कर सकते हैं। पहला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 112 प्रश्न। 112 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को देंगे, वर्णमाला को देंगे, शुद्ध उच्चारण को देंगे या रोचक कहानी? ये भी आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना है आपको, तो आप किस सामग्री का को सबसे पहले जो है यूज़ करेंगे, किस सामग्री को महत्व देंगे? तो कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम अक्षर ज्ञान से शुरुआत करेंगे, कई सोचेंगे नहीं वर्णमाला से, शुद्ध उच्चारण की बात तो बिल्कुल नहीं आएगी और एक्चुअल में जो आंसर सही होगा वो होगा रोचक कहानी। ऑफिशियल आंसर की में रोचक कहानी आंसर दिया गया था। कई लोगों ने यहाँ पर अक्षर ज्ञान भी दिया था, कई लोगों ने वर्णमाला भी दिया था।
ऑब्जेक्शन भी कई लोगों ने किया था। तो उसमें आपका रीज़न क्या हो सकता है रोचक कहानी का? क्योंकि बच्चे शुद्ध उच्चारण हो गया, अक्षर ज्ञान हो गया, वर्णमाला है, इसकी अपेक्षा जो रोचक कहानी उससे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं और यहाँ पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत ही की बात की जा रही है। तो अगर ये सब चीज़ें देंगे से स्टार्ट करेंगे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, बोर हो जाएगा। और अगर रोचक कहानी से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बच्चे को भी हेल्प मिलेगी उस चीज़ को समझने में, याद करने में, तो रोचक कहानी आपका सही होगा। अगला है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब शब्द को कतब लिखती है। अब सलमा को लिखने का ये जो तरीका है, क्या दर्शाता है? अज्ञानता को दर्शाता है, मतलब कुछ उसको आता जाता ही नहीं है, या स्ववर्तनी को दर्शाता है, या वर्तनी संबंधी आप कहेंगे त्रुटि, या नियंत्रित लेखन जो है उसके अंतर्गत आता है, या लापरवाही। तो देखिए, आप किसी बच्चे को अगर किताब की जगह वो कतब भी लिख रहा है पर लिख तो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसने चील बिलौवा बना दिया। तो अज्ञानता तो बिल्कुल काट देंगे ऑप्शन, लापरवाही बिल्कुल काट देंगे ऑप्शन, स्ववर्तनी या नियंत्रित लेखन में वर्तनी संबंधी त्रुटि ही आप के साथ जाएंगे, तो स्ववर्तनी आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। 114 प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? स्किनर ने, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, या चॉम्स्की ने? बताइए, सामाजिक अंतःक्रिया जो है उससे भाषा सीखने जो है उसका समर्थन किसने जो है वो किया? आंसर की बात करते हैं तो वाइगोस्की आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन वाइगोस्की से हर साल पूछा ही जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की जो है इन्होंने किया था। अगला देखते हैं 115 प्रश्न कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और व्यावसायिक उपलब्धियों का, या विद्वत, या साहित्यिक, या वैज्ञानिक? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन विद्वत यहाँ पर जो है सही होगा। द्विभाषिकता और विद्वत ये जो उपलब्धि हैं उनका गहरा सकारात्मक संबंध जो है वो पाया जाता है। 116 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा जो है संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? बढ़िया प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। आपको बताना है व्याकरणिक नियम पर आप ज़्यादा जोर देंगे, या फिर व्याकरण ज्ञान पर अधिक जोर देंगे, या फिर भाषा ज्ञान पर देंगे, या भाषा प्रयोग पर देंगे? बताइए, प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ाना है और प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी कौन सा जो पक्ष है जिस पर सर्वाधिक बल जो है वो देंगे? तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो ज़्यादा सबसे बेहतर होगा वो होगा भाषा प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी व्याकरणिक नियम जो है रटाने संबंधी होते हैं, व्याकरण का जो ज्ञान होता है वो भी रटाने से संबंधित है, भाषा ज्ञान भी आपका उसी से। पर जो भाषा प्रयोग है ये एक्चुअल में जब हम उस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, उस पर बल दे रहा है, तो ये सबसे बेहतर होता है। फोर्थ वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। 117 प्रश्न आपका है कि मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, या संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग? बात हो रही है मौखिक भाषा का आकलन करने की, तो क्या संस्कृत निष्ठ शब्दों से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आप डायरेक्ट ही काट दीजिए। उच्चारणगत शुद्धता, आप मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उच्चारण की शुद्धता पर आप ज्यादा ध्यान ना दे करके, इतना वो धारा प्रवाह बोल पा रहा है उस पर भी ध्यान ना दे करके विचारों की क्रमबद्धता के देखने को मिल रही है, ये वाला आपका ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा, यही आपका सही होगा, सेकंड वाला। अगला देखते हैं 118 कि हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते और विचारते हैं, या फिर अनुभव और महसूस जो है वो करते हैं, या फिर चिंतन और विचरण करते हैं, या सोचते और महसूस करते हैं? तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? तो अगर सेंटेंस पढ़ने मात्र से देखें तो लगता है ना सोचते विचारते हैं, ऐसा नहीं है। सोचना विचारना एक ही संदर्भ में आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, अनुभव वाला नहीं होगा, चिंतन विचरण वाला नहीं होगा, सोचते और महसूस ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, महसूस करते हैं, यही आंसर जो है आयोग की तरफ से दिया गया था। 119 प्रश्न सेकंड लास्ट है, भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे? व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, या व्याकरण रटने से? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का जो दायरा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता जो है ना टूटे।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 120 लास्ट प्रश्न है आपका। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो 120 प्रश्न आपका ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है, वो रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, या वह बच्चों के लिए है। तो बताइए, बाल साहित्य के संदर्भ में पूछा गया है कि वो मदद करता है क्योंकि तो सरल होता है, नहीं होगा, रंगीन चित्रों वाला होता है, कुछ हद तक हो सकता है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ये सही है, बच्चों के लिए ये भी गलत है। तो 2 या 3 में थर्ड वाला आपका ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। ये वाला 145 वाला जो प्रश्न है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत जो है किससे जो है वो संबंधित है? पहला ऑप्शन है चॉम्स्की से, सेकंड ऑप्शन है पियाजे से, थर्ड ऑप्शन है स्किनर से और फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की से। अच्छा प्रश्न है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।